खैर अब आते हैं ट्रेड्स पर। और इस बीच एक महत्वपूर्ण खबर आ रही है। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर आज दिल्ली में नवे दौर की बैठक शुरू हो सकती है। और ये महत्वपूर्ण खबर, और यहाँ पे ड्यूटी घटाने को अगले 10 वर्षों में ड्यूटी 150% से घटाकर, अगर आप देखें, रेशनलाइज करने का यहाँ पर को लेकर नवी बैठक संभव है। मेरे ख्याल से इस वक्त इस पर बातचीत करते हैं। लक्ष्मण जी से हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। लक्ष्मण जी, पूरी खबर को जरा विस्तार से समझाएंगे। इस बैठक का महत्वपूर्ण आई थिंक मुद्दा क्या रहेगा? देखिए, दरअसल ये जो बैठक है ये भारत और यूरोप के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर है। यानी भारत जो सामान यूरोप को भेजता है, यूरोप उस पर ड्यूटी बहुत ज़्यादा ना लगे। जो सामान यूरोप भारत में भेजता है वहाँ पे भारत बहुत ज़्यादा ड्यूटी ना लगाए। ये 9वीं दौर की बैठक है, अधिकारी के स्तर की बैठक है। आज से बैठक शुरू हो गई है दिल्ली में। अगले करीब 5 दिन तक ये बैठक चलेगी। लेकिन इस बैठक की सबसे ज़्यादा निगाहें जिस पर टिकी हुई हैं वो है अल्कोहल इंडस्ट्री को लेकर के। दरअसल अल्कोहल इंडस्ट्री जो है, भारत में यूरोप की विस्की काफ़ी ज़्यादा फेमस मानी जाती है। लेकिन यूरोप की विस्की जब भारत में आती है तो उस पर भारत 150%, जी हाँ 150% की इंपोर्ट ड्यूटी लगाता है। यूरोप चाहता है कि आप इस इंपोर्ट ड्यूटी को पूरी तरह से ख़त्म कर दीजिए। लेकिन जो सूत्रों से मेरी बातचीत हुई है उसके मुताबिक भारत एक विकल्प ये दे सकता है कि 150% ड्यूटी को हम पूरी तरह से ख़त्म तो नहीं करेंगे, लेकिन अलग अलग किस्तों में हर साल 10-10% हम ड्यूटी घटाते जाएंगे 10 साल तक, और 10 साल बाद 150% की ड्यूटी घट करके आपके विस्की पे हो जाएगी 50%। लेकिन इसके बदले में भारत ये चाहता है कि भारत से जो भी अल्कोहल एक्सपोर्ट होता है यूरोप को, तो यूरोप वहाँ पे अपनी शर्तों में ढील दे। शर्त यह है, यूरोप का कहना है कि जो भी विस्की है 3 साल कम से कम पुरानी होगी तभी उसको हम विस्की का दर्जा देंगे, 1 साल कम से कम पुरानी होगी तभी ब्रांडी का दर्जा देंगे। भारत का कहना है कि नहीं, हमारे यहाँ के विस्की और ब्रांडी जो है बहुत जल्दी मैच्योर हो जाती है, क्योंकि हमारा टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है। तो आप जो समय सीमा बांध रखें उस समय सीमा में छूट दीजिए, ताकि 30 से 35% लागत हमारी कंपनियों की कम हो जाएगी। तो इस बदले में आपस में लेन देन की बातचीत चल रही है। बाकी टेक्सटाइल, गारमेंट, इन सब चीज़ों पर, सर्विस एक्सपोर्ट पर यूरोप में छूट चाहता है भारत। तो यूरोप चाहता है कि भारत केमिकल, स्टील जैसी चीज़ों पे छूट दे। एक कार्बन टैक्स को लेकर भारत चाहता है कि यूरोप उसमें कुछ रियायत दे। लक्ष्मण जी, शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए और इस खबर को विस्तार से समझाने के लिए। तो आई थिंक याद रखिएगा, इस मुद्दे पे डेडलॉक काफ़ी समय से बना हुआ है, जैसे कि लक्ष्मण जी ने समझाया भी अभी। आई थिंक इस मैटर को एक बार हम क्लोजिंग में भी स्ट्राइक करने की कोशिश करेंगे। और एक बार जरा प्लीज़ लेकर स्पेस पूरा का पूरा लेके आइएगा। यूनाइटेड स्पिरिट्स पहले से ही अगर आप देखें काफ़ी बड़े मोमेंटम में है, आपकी स्क्रीन पे आएगा। यूनाइटेड स्पिरिट्स लगभग 12 रुपये ऊपर। एक बार सूला विनयार्ड्स भी रखिएगा यहाँ पर। सूला विनयार्ड्स करीब 484 पे। ये हालांकि अगर आप देखें बैकफुट पे ये काफ़ी हद तक वीक जोन में, बट मेन सरोकार देखिए तो इसका रेडिको खितान यूनाइटेड स्पिरिट्स से है। लक्ष्मण जी, शुक्रिया आपका। अब एक काम करते हैं, ट्रेड्स पिक कर लेते हैं। 12:09 हो चुके हैं। आशीष जी, बताइए आपके 3 ट्रेड्स। जी वीरेंद्र जी, पहला ट्रेड यूनाइटेड स्पिरिट्स ही रहेगा, क्योंकि चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा बना हुआ है और बहुत शानदार इसमें मोमेंटम है। स्टॉक ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है और हमें लग रहा है यहाँ से भी इसमें लॉन्ग जाने में रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी फेवरेबल है। तो 1560 का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। जो टारगेट्स रहेंगे 1610 और 1640 के टारगेट्स के लिए इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। दूसरा जो ट्रेड हमें अच्छा लग रहा है वो BHEL का। ये स्टॉक भी काफ़ी अच्छा रिकवरी दिखा रहा है और जिस हिसाब से इसमें एक मोमेंटम अब बन रहा है, हमें लग रहा है इसमें एक अच्छा बड़ा स्विंग देखने मिल सकता है इन लेवल्स पे। स्टॉक अपने 20 डेमा पे ही है, तो रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी फेवरेबल बना हुआ है। यहाँ खरीदारी की जा सकती है। 268 का एक स्टॉप लॉस लगाना है इसमें। 278 के पहले टारगेट और 284 के सेकंड टारगेट के लिए BHEL में खरीदारी करने की सलाह रहेगी। तीसरा जो स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है वो है ACC का। हमें लग रहा है कि ACC में भी अब मोमेंटम वापस बिल्डअप हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पे भी खरीदारी करने की सलाह रहेगी ACC में। स्टॉक अपने एग्जैक्ट क्लस्टर 200 डेमा के को आज ब्रीच करने का अटेम्प्ट कर रहा है और हमें लग रहा है यहाँ से एक मूव इसमें देखने मिल सकता है। तो 2440 2440 का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। 2540 का पहला टारगेट और 2580 के सेकंड टारगेट के लिए।
बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।